एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये सुबह सुबह एक क्लिप है। तो ये 6:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी इनके लिए। और पहले मैंने पानी गर्म किया और फिर हमने पिया बैठ के पानी। और फिर ये शावर लेने गए हैं, तब तक मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। फिर ये पूजा कर लेंगे, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और एक साइड मेरी चाय भी बन रही थी साथ में। ये तो चाय नहीं पीती, जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था। मैं मेरे लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं जो ब्रेकफास्ट करती हूँ तब चाय के साथ ही करती हूँ। तो बस चाय और चीले में खा लूँगी। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो रात को मैं भिगो के रखती हूँ। तो यहाँ पे वही है, तो ये पहले साफ़ करके और इनको दे दूँगी। फिर इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट सर्व करूँगी। और मैं पहले इसे साफ़ करके इनको दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले वो आलमंड्स वगैरह दे दिए थे। और यहाँ पे फिर मैं ब्रेकफास्ट लेके जा रही थी और मेरी मैं चाय लेके जा रही थी। मैं मायोनीज़ के साथ इन्हें दे रही हूँ, अब इनको यही पसंद है मायोनीज़ के साथ खाना। और फिर ये ब्रेकफास्ट करके और ये ड्यूटी जा रहे हैं अब। और मैं और स्वरूप भी उठ गई थी, तो मैं स्वरूप को यहाँ तक ले आई थी। वो रोज़ आती है मेरे साथ पापा को बाय करने। कभी कभार सोती है तो सोई रहती है, अदरवाइज़ मेरे साथ आती है। फिर अभी तो मैं इसके साथ बैठूंगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मैं जो भी रूटीन का काम है करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछे और बर्तन वगैरह सारे, और बहुत सारे कपड़े थे वो भी मैंने धो के और शावर ले लिया था। और यहाँ पे मैं आई थी कपड़े सुखाने। तो बस उसी की क्लिप है। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी बजे हैं सुबह के 11:30 और मैं फ्री हो गई हूँ। मैं नहा ली और कपड़े वगैरह जितने भी थे वो धो दिए और सुखा भी दी। जस्ट अभी सुखाने ही आई थी कपड़े, अभी शावर लिया था। तो ना बहुत ठंड लग रही थी तो मैं यहाँ बैठ गई। धूप आ रही अच्छी यहाँ से, तो थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी, उसके बाद जाऊंगी अंदर। और अभी इनको आने में टाइम है, तब तक जाऊंगी अंदर और फिर खाना बनाऊंगी। बाकी वाला काम सारा मेरा हो गया है। और सब चाहे एक बार सोया था फिर उठ गई। इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा गलत है। मैं जब नहाने जाती हूँ तभी उठ जाती है। क्या हुआ? हाँ बीतती हो। तो मैंने अभी तक बाल नहीं बनाए हैं, अब अंदर जाऊंगी, पहले बाल बनाऊंगी। और हाँ क्या हुआ? जैसे सावर लिया था और मैं बाहर आ गई। क्या हुआ? वो देखो, सबको हाय बोलो, नमस्ते कर लो। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। चिया कहाँ है? चिया बताओ मम्मा को, चिया कहाँ है? ये जीजू को जो गंदू गंदू। तो बाल्टी तो मैंने यही रखी है क्योंकि स्वरूप है मेरे पास, तो वापस आके लेके जाऊंगी। और इससे लगी है अब भूख, तो इसे अंदर लेके जाती हूँ और मैं भी बाल बनाती हूँ। कपड़े सारे सूख रहे हैं मेरे पीछे। और दूध पीना है मम्मी को, दूध पीनू। नो 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 नो, मैट पे खेलो, मैट पे खेलो सबसा। मैट पे क्या नहीं खेलना। सॉक्स कैसे किए देखो, घुमा दिए सारे। चलो मम्मा खेलते, चलो मम्मा आपके साथ खेलते, चलो खड़े हो जाओ। रोटी से और मैंने रोटी वगैरह सब बना के उन्होंने खाना खा लिया था। और यहाँ पे मैं जो दूध के पैकेट लाई थी वो उसे बॉईल करने रख दी हूँ। और अब मैं रोटी तो बना के फ्री हो गई हूँ। अब एक बार मेरे को गैस वगैरह सारा क्लीन करना है, वो कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले तो मैं दूध बॉईल करने रख दूँगी, उसके बाद है जो जितनी भी क्लीनिंग का काम है और बर्तन वगैरह है वो धो दूँगी। तो एक बार से सारा काम हो जाता है तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। नहीं तो फिर काम छोड़ के बैठ जाती हूँ तो ऐसा लगता है पता नहीं बर्तन पड़े हैं वो भी धोने हैं, ऐसे ऐसे माइंड में चलता रहता है। तो इससे अच्छा है मैं काम करके सो जाऊँ, तो थोड़ी देर अच्छे से रिलैक्स होके सो जाऊँगी। तो यहाँ पे आज मेरे पेंडिंग पड़े वो भी काम करने हैं, अब देखती हूँ करती हूँ या फिर नहीं, पता नहीं मुझे खुद को भी। तो पहले मैं ये जितना काम मेरे को दिख रहा है यहाँ पे दूध वगैरह बॉईल करना,
ये कर लेती हूँ और उसके बाद देखूँगी। अब स्वरूप भी है, वो भी वॉकर में बैठी है क्योंकि मैंने उसे बिठाया है वॉकर में ताकि मैं जो किचन का जितना भी क्लीनिंग का काम है वो कर लूँ। रोटी बना के और फिर इन्होंने और मैंने खाना खा लिया था। उसके बाद से फिर मेरे को क्लीनिंग करनी थी गैस की और सबकी, तो फिर वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सबको मैंने सुला दिया है और तो मैंने सबको सुला दिया और ये आई थी, फिर मैंने खाना भी इनको बना के दे दिया था, ये खा के और वापस ड्यूटी चले गए। और पहले मैंने बाल तो पहले ही बना दिए थे और अब सबको सुला दिया है और उसे कुछ खिला के, और वहाँ पे टॉयज़ रखे हुए नहीं खेली बिल्कुल भी। फिर मैं लेके बैठी थी और फिर मैंने ये दूध लाई थी वो दूध बॉईल कर दिया और जितना मैं किचन क्लीन करना था वो भी कर लिया रोटी बना के। और उसके बाद फिर सारा मैसी हो जाता है तो सारी सफाई करके, और अभी मैंने सोचा, पहले तो सोचा था मैं रेस्ट करूँगी, पर अब लग रहा है रेस्ट क्या ही करूँ, फिर अभी शाम हो जाएगी। फिर कल भी नहीं किए थे जो काम, वो पेंडिंग पड़े हैं तो वो कर लेती हूँ। तो पहले जो स्वरूप के मखाने हैं वो रोस्ट कर लेती हूँ, तो फिर क्या उसका सेरेलेक ख़त्म हो गया है तो वही करती हूँ अभी। तो इसका सेरेलेक ख़त्म हो गया है तो ना और कुछ नहीं खा रही है। मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, अब देखती हूँ। एग वैसे मैं नहीं खाती हूँ, ना ही घर में अलाउड करती हूँ, हर किसी के अलग अलग होता है, बट इतने दिन तो नहीं कर रही थी, पर बच्चे के लिए करना पड़ेगा तो इसके लिए मैंने इसके पापा को बोला है आप लाना, एक बार मैं ट्राई करूँगी अगर ये कुछ एग से रिलेटेड कुछ खाती है तो अभी मैं इसके मखाने रोस्ट कर देती हूँ। तो ये पैकेट है इसके पापा लाए थे, ये करके फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी अगर टाइम मिला तो। और ना बहुत छोटा दिन होता है, निकल जाता है, सर्दी का पता ही नहीं चलता है। तो मैं पहले मखाने रोस्ट कर देती हूँ, कैंची लेती हूँ। तो ना ये दिखते तो बहुत ज़्यादा है, पर जब भूनने के बाद जब इसका ना पाउडर बनाते हैं बहुत कम बनता है। तो बस मैं इसका पहले ये कर लेती हूँ यहाँ से निकाल के और अच्छे से। वैसे जब पिछली बार जब मैंने मखाने वाला सेरेलेक घर पे बनाया था तो उसमें मैंने ओट्स नहीं डाले थे, अब की बार सोच रही हूँ ओट्स डाल दूँ। फिर इसके पापा ऐसे बोल रही थी कि खाएगी नहीं, पता नहीं, तो मैं थोड़े से ही ऐड करूँगी बट करूँगी। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सारी चीज़ें, मिक्सर मैंने यहाँ रख दिया है तो मैं निकालती हूँ कढ़ाई। इस पर इंडक्शन पे ही बना देती हूँ। मैंने एक बार क्या किया पता है, ये ना इंडक्शन वाले जो आते हैं ना ये नॉन स्टिक बर्तन, ये सारे है ना मैंने ऐसे तो मैं एकदम ना मेरी सफाई का चाव मेरे को बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी लगता है तो इसमें मैंने वो लोहे वाला स्क्रबर आता है उससे मैंने रगड़ दिया था तो सारे गंदे हो गए। ये अंदर से बहुत अजीब लग रही है, वैसे है नए, पुराने नहीं, मतलब लग ऐसे रहे जैसे पुराने, पीछे से एकदम नए नए, अंदर से ऐसे पुराने लग रही है। तो मैं करती हूँ मखाने रोस्ट, घी निकालती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये कढ़ाई ली और उसमें, वैसे मैंने ये रेसिपी पहले बता के रखी थी, एक बार फिर से बता देती हूँ। फिर ये पैन लिया और उसमें मैंने घी डाला। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे ये जो ये पैन है इसमें सारा लग जाए उस हिसाब से। और फिर मखाने डाल देने हैं। फिर मखानों को रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही रोस्ट करना है, क्योंकि ये मखाने अभी तो बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। आप देख सकते हो जैसे प्लास्टिक के हो वैसे लग रहे हैं। ये देखो बड़ी तो मैंने सारे मखाने रोस्ट कर दिए हैं और आलमंड भी कर दिए। ये एक पैकेट पूरा किया है 2 केजी वाला। ये यहाँ पे सारे ये आलमंड है और मखाने हैं, दोनों मिक्स करके ये बीच में सारे मैंने मिक्स कर दिए हैं। तो ये अभी मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी, थोड़ा ठंडे हो जाए उसके बाद में, और ठंडे हो जाए उसके बाद में इसका पेस्ट बनाऊंगी। अब थोड़ी देर करूंगी रेस्ट। तो अभी मैंने मम्मी जी को कॉल किया था, मेरे सासू जी, उनको, तो बस उनसे बात की और मखाने भी रोस्ट हो गए मेरे। ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, जो पाउडर बना लूँगी इसका। तो सब सा अभी सो रहे हैं, तब तक मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। इसको ढक्कन लगा देती हूँ। किचन के टॉवल अभी सुखाने गई थी, बाहर सुखा के आई ऊपर, और सब अभी तक सो रहा है, तब तक मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और देखो कैसे बंदर ने सारे फैला के रखी है। सच में बच्चे के बिना घर में कुछ नहीं, सारा चीज़ मतलब ऐसे लगता है। मैंने तो ये सारी चीज़ें फेस की है। घर में बच्चा होता है तभी ऐसे बिज़ी रहती हैं और ऐसे लगता है काम है। बिना बच्चे के कुछ भी नहीं है, जैसे काम भी नहीं है और ज़िंदगी भी कुछ नहीं है, बस। जिनके पास ऐसी है ना कि शादी के काफ़ी साल बाद जिन किसी की भी बच्चे नहीं, समझ सकती हूँ अच्छे से, और लोगों का कुछ नहीं होता है, बस उनको तो ना अगर हो तो भी बातें करेंगी। जो मेरे इंस्टा पे ऐड है उन्होंने देखी होगी, घोड़े पे सवार वाली। घोड़े पे जो स्टोरी आप देख लेना, ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें वो सिखाएगा कि जो लोग बोल रहे हैं उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। इससे रिलेटेड है। तो उसमें ना एक बेटा और बाप दोनों पैदल जाते हैं और उनके पास घोड़ा होता है। तो घोड़ा चलता चलता बोलती है, ये तो मूर्ख है, इनके पास तो इतना अच्छा घोड़ा है फिर भी ये पैदल चल रहे हैं ना। उसके बाद उसका बाप क्या करता है, उस बेटे को, अपने लड़के को घोड़े पे बिठा देता है। तो थोड़े आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं, तो वो बोलते हैं, तो अरे ये कितने मूर्ख हैं कि ना, बच्चा कितना बेशर्म है कि बेचारा बूढ़ा बाप है वो तो पैदल जा रहा है और बेटा है वो घोड़े पे सवार है। तो कुछ देर चल के आगे गए तो बेटा नीचे उतर गया, बाप को बिठा दिया। तो बाप बैठ के जा रहा था, कुछ लोग और बोलने लगे कि कितना बेशर्म है, बेचारे बच्चे को तो पैदल चला रहे और ना खुद तो राजा बन के घोड़े पे बैठा है। फिर दोनों ही घोड़े पे बैठ गए। कुछ देर आगे चले तो सारे लोग फिर से बोलने लगे कि कितने हैवान लोग हैं, जरा सी भी दया नहीं आती, बेचारे बेजुबान पे दोनों ही सवार हो गई। तो बस इससे ये देखने से कुछ नहीं होता, इससे हमें सीख क्या मिलती है, मेन पॉइंट वही है। बस इससे है कि दुनिया ना, मारवाड़ी में बोले न कि पालो नहीं कहवे न चढ़ो नहीं कहवे। बात है कि अपो पैदल जाओ तो ही कहे, घोड़े में चढ़ो तो ही कहे। तो दुनिया रो काम है कहनो और अपो ये हाँ कौन हो ये निकालनो, और वो आप कर्म कर दिया है, अपो अपना कर्म करो, बस एज है। और मन वो भारा बोन दे अपना बोंदन दो, आप टेंशन फ्री रहो, अपनी लाइफ में मस्त रहो, बस और कुछ नहीं। और उन अगर आपकी गलती रियलाइज नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, कदे न कदे लाइफ में हर इंसान है भगवान और रियलाइज ज़रूर करवा भी, और एक दिन वो ज़रूर आए। तो बस हूँ यो करे, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई तो रेस्ट करो थोड़ी देर, बस पाछो ब्लॉग करो।
तो और मखाने भूनने के बाद फिर मैं सो गई थी। वो आ गए इसके पापा। ये तो मेरी बात तो अधूरी रहेगी, कोई नहीं, मैं करती हूँ थोड़ी देर में। तो सबसा के पापा ड्यूटी से आ गए। ये गेट खोलना पड़ेगा। खुश हो गया, अरे खुश हो गया। अरे रे रे, पापा को मिस करता है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आज क्या रोकी बारे? आ जाता है। बेटा हीटर लगाऊं? लगाओ। तो ये ड्यूटी से आ गए हैं और मैंने ना मखाने रोस्ट करके रखे थे, फिर मैं ना सो गई। तो मेरे को थोड़ी देर नींद आ गई, नींद आई तो फिर मैं 5:30 बजे तक सोई। फिर मेरे ना जीजा मतलब मेरे ननंद भाई का कॉल आया तो मैं उठी। उनको मैंने बोला थैंक यू जीजा, कॉल तो किया, नहीं तो फिर है ना मैं सोई रहती, मुझे पता नहीं चलता टाइम का, क्योंकि फिर मैं लेट ही सोई थी, स्वरूप नहीं सोई थी। फिर उठ गई, फिर वापस सुलाया उसको। ऐसे करके पानी गर्म कर लेती हूँ इनके लिए और ब्लॉग को करती हूँ थोड़ी देर बाद कंटिन्यू। अभी इनके लिए पानी वगैरह गर्म कर दो। तो मैंने दिया बत्ती कर ली है और सब इतना चाव है जे करने का। जे हो गए हमारे, जी कर लो, जे हो रहा है। दिया बत्ती हो जाती है ना तो मन को एक सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी तो आदत है, फिर मेरा रूटीन से कर लेती हूँ मैं। और है ना फिर अपनी कुल देवी के भजन वगैरह लगा के और फिर तो यहाँ पे मैंने दिया बत्ती वगैरह सब लगा दी थी। और उसके बाद स्वरूप अपने पापा के पास थी तो मैंने इनको बोला थोड़ा सा आप मेरा ब्लॉग शूट कर लो। तो बस ये मेरा ब्लॉग शूट कर रही, स्वरूप के पास में खड़ी है, इनके पास है। और यहाँ पे मैं मिक्सचर में जो पाउडर बना रही हूँ मखाने और सभी का, जो जिन चीज़ों का रोस्ट किया था उन सभी का। तो यहाँ पे हमारा होममेड सेरेलैक रेडी है बन के। तो ये अभी तो मैंने ना इस कंटेनर में डाला है, उसके बाद फिर मैं ग्लास वाला जो कंटेनर है उसमें डाल दूँगी, क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता है उसमें ठीक रहता है। काम जितना भी था कर लिया है। और अब अभी मेरे को याद आया कि मैंने ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं। डिनर हो गया है, रात का जितना भी रूटीन का काम था, क्लीनिंग वगैरह वो कर ली है, बर्तन वॉश कर लिए हैं। अब सबको दूध पिला के और फिर मैं वीडियो एडिट करूँगी। और स्वरूप के पापा अभी थोड़ी मूवी देख रही है, पता नहीं क्या बैठे हैं। तो अभी मैं घर पे मैंने पहले मम्मी से बात कर ली थी, सबसे हो गई है, तो रूटीन का सारा काम हो गया है। तो करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड, मिलती हूँ आप सबसे नए ब्लॉग में। आई होप कि आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।